हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कक्षा एक की आनंदमय गणित हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग ने छठवां अध्याय तक हम लोग ने गणित को कंप्लीट कर लिया है। सातवां अध्याय में भी हम लोग पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हम लोग यहाँ तक जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, एकता की मूर्ति है, जो वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में यहाँ पे रखी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसके बारे में अद्भुत हम लोग तथ्य को पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग यहाँ पे पेज 75 से स्टार्ट करेंगे। आओ करें, आओ करें, जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सबसे लंबा है उस पे सही का चिन्ह लगाना है। देखो, सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा ये वाला पेंसिल है। इस पे आपको सही का चिन्ह लगाना है, इस पे सही का चिन्ह लगाना है। सबसे छोटा हमारा ये रेड वाला हो गया। यहाँ पे बाल की बात हो रही है। सबसे लंबी बाल कौन सी है? सबसे लंबी बाल देखो, इससे नीचे सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये वाला है, सबसे लंबी ये है। तो ये हमारा सबसे लंबी बाल हो गया। सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ख में क्या बोल रहा है? सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। सबसे छोटा देखो, यहाँ पे एक रेखा खींचिए ऐसे, तो इससे बड़ा ए हो गया, ए हो गया, सबसे छोटा ये है। इस पे सही का चिन्ह लगाना है, भिंडी पे सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे कुर्ते की बात हो रही है, कुर्ते की बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक लाइन खींचिए, तो इस लाइन में ये दोनों बाहर आ गए, ये हमारा अंदर है, तो सबसे छोटा ये है। इस पे आपको चिन्ह लगाना है। पिंक रंग का जो शर्ट है वो हमारा सबसे छोटा है। अब यहाँ पे ग पे चलते हैं। ग में यहाँ पूछा सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे किताब दिया गया है। किताब में देखो, ये लाल वाला जो बीच वाला किताब है ये सबसे मोटा है, इस पे सही चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे बॉक्स है, ये वाला सबसे मोटा बॉक्स लग रहा है, इस पे सही का चिन्ह लगाना है। अब घ में दिया है सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। इस पेड़ में देखिए सबसे पतला पेड़ ये वाला है, और मोमबत्ती में सबसे पतला मोमबत्ती बीच वाला है, तो इस पे आपको सही चिन्ह लगाना है। आगे चलते हैं। सोचिए और बनाइए, सोचिए और बनाइए। इससे लंबी छड़ी बांस बनाइए। ये बांस की छड़ी दी है, ये सबसे इससे लंबी बनाना है। इससे लंबी बनाना, देखो 1 2 3 4 5 गांठ है, तो आप 6 गांठ वाला आप लंबा छड़ी बनाइए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 गांठ वाला आपको लंबा यहाँ पे छड़ी बनाना है। इससे छोटी रस्सी बनाइए। ये लंबी रस्सी है, इससे आपको छोटा, मान लो इतनी बड़ी रस्सी आपको बनाना है। अब है, देखो घर में आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो उंगली से नापती हैं कि कितना बड़ा ब्लाउज है, कितना बड़ा साड़ी है। उंगली से, और बित्ता बोलते हैं हम लोग, बित्ता को बालिश्त भी बोलते हैं। तो हाथ से, बित्ते से, उंगली से नापा जाता है घर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दादी माँ ये बोल रही है कपड़ा इस बच्ची के लिए सिल रही है, तो बोल रही है यह तैयार है। यहाँ से बित्ता से नापी तो बोली कि ठीक है, इसको बालिश भी बोलते हैं। तो ये बोले कि ये तैयार है। छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग करते हैं। ये 4 उंगली यहाँ पे रखते हैं, तो उंगली का उपयोग करते हैं। तो बालिश या बित्ता और उंगली से नापकर हम लोग कुछ वस्तुओं को देख रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी है। देखो, चित्रा अपने हाथ बालिश का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का पता लगाती है। देखो, एक यहाँ पे पूरा उंगली आप फैलाएंगे तो उसको बोलेंगे बित्ता या बालिश। तो दो बालिश का ये हमारा किताब है। पेंसिल एक बालिश का होता है। ये छड़ी आपको हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5, 5 या 6 बालिश का होगा। मेज भी आपको 6 और 7 बालिश का होगा। तो मेज की लंबाई 7 बालिश मान लीजिए, ये आपका 6 हो गया। ये आपका एक, किताब 2, 2 बालिश का है। वैसे आगे देखते हैं यहाँ पे, तो आप अपनी मेज को आपको नापना है बालिश कितनी हाथ लंबी है। तो हो सकता है 7 या 8 होंगी, 8 हाथ लंबी है। मेरा बैग 3 बालिश का होगा। मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड 5 हाथ या 5 बालिश का होगा, 5 बित्ता भी बोल सकते हैं। मेरी गणित का पुस्तक पुस्तक आपको 2 हाथ या बालिश का होगा। मेरी बाह बाह आपका
बाँ आपका 1 डेढ़ होगा या 2 होगा, 2 हाथ होगा बालिश तक। मेरी मित्र का बाँ मान लो 2.5 या डेढ़ हो गया, या 3 ही मान लो, 3 हाथ 3 बालिश लंबी है। क्या चित्रा इन सब वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने बालिश का उपयोग कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि छोटी वस्तु है तो इसको हम बालिश से नाप सकते हैं। ये देखो, ये बच्चा बालिश से नाप रहा है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 बालिश का अप्रॉक्स ये हमारा ये लकड़ी होगा। वैसे ही मेज भी हमारा 8 का होगा, ये आपका 2 का होगा। ये आप उंगली से नाप सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो 4 उंगली का होगा। ये यहाँ पे 4 उंगली का होगा। ये पेन 1 बालिश का होगा, ये आपको एक 3 बालिश का, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 बालिश का होगा, ये आपका 7 बालिश का होगा। तो आप बालिश और उंगली का प्रयोग कर सकते हैं इन वस्तुओं को नापने के लिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों? देखो, बोतल को नापने के लिए बोतल चूंकि 1 बालिश होगी तो हम बालिश का यूज करेंगे। तो मेरा अनुमान है हम क्या यूज करेंगे? बालिश का यूज करेंगे। ठीक है, बालिश का, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है। चम्मच, चम्मच चम्मच हम बालिश का, छोटे हाथ है तो बालिश का, यदि बड़े हाथ है तो उंगली का भी उपयोग कर सकते हैं। पेंसिल को बालिश का, लेकिन नाक, दोस्त का नाक, इसको तो उंगली का उपयोग करेंगे, 4 उंगली के आसपास होंगी। टांगे, बालिश का उपयोग करेंगे। चाबी, उंगली का उपयोग करेंगे। ठीक है, चाबी छोटी है तो उंगली के लिए, नाक भी उंगली के लिए, इसके लिए हम बालिश का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, ऐसे हम पाँव से भी नापते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट। कितने फुट का है, कितने फीट का है, तो पाँव से भी नापते हैं। जैसे ये हो गया 1 पाँव, 2 पाँव। यहाँ पे बच्चा देखो, 1 पाँव, 2 पाँव। तो अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे की दूरी आपको लगाना है, हो सकता है 7 फीट का हो। कक्षा के कमरे की दोनों दीवारों की जो बीच की दूरी हो सकता है 11 या 15 फीट का हो, 15 पाँव का हो। अपने बिस्तर से शौचालय की दूरी, यदि अटैच्ड बाथरूम है तो हो सकता है आपका 20 या 15 होगा। आपके कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी आपको 15 फीट का हो सकता है घर हो। तो इस तरह से वो आपका फीट का निष्कर्ष निकालेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हमारा है भारी वस्तुओं का पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे भारी वस्तु क्या है? बाल्टी। ठीक है, मग्गा से ज़्यादा भारी है बाल्टी, तो इस पे सही चिन्ह लगाना है। ये देखिए, तरबूज और संतरा में भारी हमारा तरबूज है, इस पे सही लगाना है। अब ख में हल्की वस्तु पर सही चिन्ह लगाना है। देखो, राइस है, चावल है, ये नमक है, नमक हमारा हल्का है। ये बैग है, थर्मस है, कौन हल्का है? थर्मस। इस पे आपको सही चिन्ह लगाना है। अब चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे भारी वस्तुओं पर रंग भरिए। देखो, यहाँ पे एक बास्केट है, यहाँ पे बास्केट है, लेकिन इस पे बिल्ली बैठी हुई है, ये भारी है, तो इस पे आपको रंग भरना है। इसको आपको रंग भरना है। बिल्ली को भूरा रंग दे सकते हैं, और बास्केट को आप दूसरे रंग से भरिए। बाल्टी, यहाँ देखो पानी भरा हुआ है, इस पे आपको रंग भरना है, क्योंकि ये भारी है। यहाँ पे देखो, ग्लास और बोतल में कौन सा भारी है? ये बोतल भारी रहेगा, इस पे आपको रंग भरना है। यहाँ पे देखो, ये रजाई जैसा दिख रहा है, कंबल जैसा, ये हमारा ज़्यादा भारी है, इस पे आपको रंग भरना है। अब आगे है घ में हल्की वस्तुओं में रंग भरिए। इन दोनों में हल्की वस्तुओं ए है, इस पे आपको रंग भरना है। इन दोनों में हल्की वस्तु में, ये कप है, इस पे आपको रंग भरना है। ये बॉल और ये बॉल में, दोनों में हल्की ये है, इस पे आपको रंग भरना है। और इन दोनों में ये हल्का है, तो इसको आपको रंग भरना है। तो अब है आओ बातचीत करें। आप और आपके मित्र में से कौन भारी है? देखो, आप और आपके मित्र में से जो भारी होगा उसको आपको बताना है। कैसे पता लगाएं? कक्षा में चर्चा कीजिए। कैसे पता लगाएंगे? या तो आप उठा के पता कर सकते हैं, लेकिन उठा के तो अपने भार कैसे उठाएंगे? तो आप जाके जो तौलाने वाले जो मशीन होती है वहाँ पे जाके आप भार अपना तौला सकते हैं। भार तौला के पता कीजिए, या देख के भी पता कर सकते हैं कौन मोटा है। मोटा ज़्यादा होगा, लंबा और मोटा भी होगा तो भारी होगा। ठीक है,
अपना वज़न पता कीजिए। क्या आप बता सकते हैं आपका वज़न? आपका वज़न यहाँ पे वज़न आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? जहाँ पे वज़न नापने वाली जो मशीन होती है, ठीक है? वहाँ पे आप वज़न को नपवा सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे आओ करें, बाल्टी को पानी से भरकर देखिए। देखिए, एक बाल्टी पानी भरने में कितने जग लगेगा आपको बताना है। हो सकता है एक बाल्टी पानी भरने में 10 जग लगे, 10 जग से 1 बाल्टी भरेगा। गिलास की बात करें तो आपको हो सकता है 30 गिलास लगे, 1 जग में 3 गिलास लगे। कटोरी की बात करें हो सकता है 40 कटोरी पानी 1 बाल्टी में लगेगा या 45। इस तरह से आपका लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी बाल्टी कितना साइज़ है। पता कीजिए कितने प्याले या कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी, ठीक है? कितने कप से आपकी बोतल भरेगी? तो यहाँ पे हो सकता है 10 कप लग जाए आपका, 10 कप से आपका 1 बोतल भरेगा। अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए, कितने प्याले लाएँगे? यदि मित्र की बोतल बड़ी है तो 15 लगेगा, छोटी है तो 8 लगेगा। किस बोतल में अधिक पानी आता है? मित्र की बोतल है, मित्र की बोतल बड़ी है। इसे दूसरी बोतल के साथ कीजिए, इस बोतल में कम पानी आता है। तो ये आप स्वयं कीजिएगा, बोतल में देखिएगा कितने प्याले या कप पानी भरता है। अब जिसमें अधिक पानी आता है उस पे गोला लगाना है। देखो बाल्टी में अधिक पानी आएगा और जग के हिसाब से तो बाल्टी में गोला लगा दीजिए। कप और एक गिलास में, इस गिलास में ज़्यादा पानी आएगा। घड़े की बात ये है, घड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसमें ज़्यादा आएगा और इसमें ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे देखें तो बोतल से ज़्यादा इसमें आएगा। इसको आपको गोला लगाना है। अब आगे चलते हैं। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी उपयोगी है। चर्चा कीजिए क्योंकि पानी बहुमूल्य एक साधन है। पानी नहीं रहेगा तो हम प्यासे रह जाएँगे। पानी का स्वच्छ होना भी ज़रूरी है। पानी रहे, यदि गंदा पानी रहे तो हमारे वो यूज़ का नहीं है। तो स्वच्छ पानी होना एक हमारा रिसोर्स है और बहुमूल्य एक रिसोर्स है। इसलिए हम पानी को हमें बचाना चाहिए। अब दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। देखो ब्रश करने के लिए कितनी मात्रा पानी होगी? 1 जग, 1 मग हमारा पानी ब्रश करने के लिए पर्याप्त होता है। तो 1 मग हम पानी उपयोग करेंगे ब्रश करने के लिए, मंजन करने के लिए। नहाने के लिए हमें 1 बाल्टी पानी ज़रूरी होता है या 2 बाल्टी पानी, हमें भरी टंकी भर ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे 2 गिलास नींबू बनाने के लिए हमें 1 मग्गा पानी ज़रूरत काफ़ी पर्याप्त है, 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हम पानी कर सकते हैं। अब गमला में सिंचाई करने के लिए 1 गमला है तो 1 मग्गा हमारे लिए सफिशिएंट है, बाल्टी की ज़रूरत नहीं है। 1 मग्गा पानी हमारे एक पौधे को देने के लिए 1 गमला में हमारा पर्याप्त होता है। अब यहाँ पे परियोजना है, ये आप स्वयं कीजिएगा। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 7 को कंप्लीट किए पढ़कर। ये था लीना का परिवार। वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना और चैनल में नए आप हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।